अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, या फिर लोग कहते हैं कि फलाने काम करो तो इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और इंसान का जीवन सुखमय होता है और साथ ही उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। पर प्रश्न ये है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं? और अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर इनको अलग अलग क्यों कहा जाता है? और इनके अलग होने के कारण किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। देखिए, आत्मा शब्द शास्त्रों से आया है और शास्त्रों को पढ़कर मालूम होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक वैसे जैसे पापा को पिता कहा जाता है, उसी तरीके से आत्मा को दूसरे शब्दों में परमात्मा कह दिया जाता है। कई बार आत्मा को ही ब्रह्म या फिर सत्य कह दिया जाता है। ये सारे शब्द एक ही हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियों में इनका वर्णन अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। पर समाज में लोगों को लगता है आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं और यहीं से फिर सारी समस्या उत्पन्न होती है। लोगों को लगता है कि उनका मन जो कह रहा है वही तो उनकी आत्मा है और परमात्मा कहीं ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, असल में आत्मा और परमात्मा का सच क्या है, ये जानने के लिए तो हमें शास्त्रों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ये दोनों शब्द आए हैं। तो अगर आप श्रीमद् भगवत गीता या उपनिषद किसी भी शास्त्र का अध्ययन करें तो मालूम होता है आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही शब्द हैं। उपनिषदों में जब ऋषियों ने आत्मा शब्द की पहली बार बात की तो उन्होंने आत्मा को सत्य कहकर पुकारा और उन्होंने आत्मा शब्द इस उद्देश्य से दिया ताकि लोग आत्मा के करीब यानी कि जीवन का सच जाने और सच्चाई के करीब जाएं। पर जब ऋषियों ने पाया कि समाज में जो आत्मा शब्द है उसका दुरुपयोग हो रहा है तो फिर उन्होंने परमात्मा रख दिया। ठीक वैसे जैसे आज हम जिस शब्द को हर कोई जबान पे लेता है, जिसको हम लव कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वो शब्द भी हमें ऋषियों ने दिया था। उन ऋषियों ने प्रेम शब्द हमें इसलिए दिया ताकि हम समझें कि प्रेम का अर्थ है दूसरे की भलाई चाहना। लेकिन चूँकि हम हमेशा से ही इंसान की ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शब्दों के साथ भी खेल खेलता है, वो शब्दों को भी बिगाड़ देता है। ऐसा ही हुआ प्रेम के मामले में। प्रेम का अर्थ है किसी की भलाई चाहना, लेकिन लोगों ने प्रेम को क्या बना दिया? अपनी इच्छा पूरी करने का साधन। मान लीजिए किसी को कोई चीज़ पसंद है तो वो क्या कहता है, आई लव दिस थिंग। या फिर अगर एक स्त्री किसी पुरुष को या एक पुरुष किसी महिला को चाहती है और दोनों आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि हमें संभोग करना है, बल्कि वो कहते हैं मुझे तुमसे प्रेम है। तो इस तरीके से समाज ने अपने जो स्वार्थ हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रेम शब्द को इस्तेमाल किया। अब जब ऋषियों ने देखा कि समाज में प्रेम के नाम पर हम क्या कुछ करने लगे हैं, प्रेम को हमने प्रेम शब्द ही बिगाड़ दिया है, तो फिर उन्होंने परम प्रेम नाम दिया। उन्होंने कहा जो तुम ये प्रेम प्रेम कह रहे हो इसको प्रेम कह ही नहीं सकते, तो उन्होंने फिर एक नया सुंदर शब्द दिया जिसको परम प्रेम कहा गया। अब इसी तरीके से जब समाज में आत्मा शब्द का स्थान मन ने ले लिया, जब उन्होंने देखा कि लोगों के मन में जो कुछ आ रहा है वो उसी को आत्मा कह दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का जो मन कर रहा है वो उसी को अपनी आत्मा कहकर संबोधित कर रहा है, किसी का मन किसी के साथ हिंसा करने को कर भी रहा है तो वो कह रहा है कि ये बात तो मेरे आत्मा ने कही। तो इस तरीके से आत्मा शब्द का गलत उपयोग किया गया। तो फिर ऋषि आए, उन्होंने कहा हटाओ सबको, ये जो कुछ आप कर रहे हो ये तो आत्मा है ही नहीं। फिर उन्होंने सच्चाई को, ताकि लोग सच्चाई के करीब आए, इसलिए बड़ा सुंदर शब्द दिया परमात्मा। पर उद्देश्य यही था कि लोगों को सच्चाई के करीब लाया जाए। तो इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इंसान अपने जीवन का सच जाने और सच्चाई के करीब आए। लेकिन चूँकि हम लोग अपने फ़ायदों के लिए किसी भी शब्द को बिगाड़ देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए फिर अलग अलग शब्दों की रचना करनी पड़ती है। अब
जब हमने ये समझ लिया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो अब प्रश्न ये आता है कि आत्मा और परमात्मा का आखिर मिलन कैसे हो। देखिए, जब आत्मा माने सत्य है तो और परमात्मा माने भी सत्य है, तो आखिर इन दोनों का आपस में मिलन कैसे हो सकता है। मिलन तो इंसान और इंसान का या फिर इंसान का किसी वस्तु के साथ हो सकता है ना। आप हैं और आपको कोई वस्तु चाहिए, तो उस वस्तु का और आपका मिलन हो सकता है। पर सत्य का सत्य से क्या मिलन हो सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। तो जो भी ये कहता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, और इसी बात को संबोधित करते हुए कहीं पर आपको कहा जाए कि फलाने तरह का हवन कर लीजिए या फलानी विधि कर लीजिए, और इससे आपकी आत्मा जो भटक रही है या आपके परिवार में किसी की आत्मा भटक रही है वो परमात्मा से मिल जाएगी, इस तरह की कोई भी बात आपको सुनने को मिलती है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने आत्मा शब्द का सही अर्थ जाना ही नहीं, और इसलिए वो इस तरह की मनगढ़ंत और कहें तो बकवास बातें कर रहा है। अब जब हमने आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर को समझ लिया है, हमने जान लिया है कि आखिर आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है या फिर नहीं, तो अब अंतिम सवाल ये आता है कि आपके लिए इसमें सीखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है। आपके लिए बस इतना समझना ज़रूरी है कि कोई भी शास्त्र जहाँ पर भी आत्मा का उल्लेख किया गया हो, आप समझ लीजिए उसका अर्थ है आत्मा माने सत्य। और सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, इंसान सच्चाई के करीब आए, क्योंकि जब वो सच्चाई के करीब आएगा तभी उसको मालूम होता है कि उसके जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, और फिर वो अपने बंधनों से आज़ाद होने की कोशिश करता है। यानी कि शास्त्रों का उद्देश्य है हमें आज़ादी देना, हमें मुक्ति देना, हमें खुश रखना, आनंद रखना और हमारी परेशानियों का हल देना। और इसी में मदद हेतु जो आत्मा शब्द है वो हमें हमारी सच्चाई बताता है, हमें हमारे ही बंधनों से आज़ाद करता है। इसलिए आत्मा शब्द बहुत सुंदर माना गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें लगता है आत्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, अब आप भली बात ही समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगता है कोई प्रश्न अभी भी मन में बाकी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।